प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले केंद्रीय कैबिनेट में जल्द ही फेरबदल की संभावना है। हालांकि संभावित फेरबदल को लेकर अभी तारीख या नाम स्पष्ट नहीं है, लेकिन चर्चा है कि नीतीश कुमार को एक बार फिर केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी, जिसके बाद केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा जोर पकड़ने लगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आने वाले समय में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। नीतीश कुमार ने बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने के लिए मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था। सीएम पद से त्यागपत्र देने के बाद नीतीश कुमार बिहार से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। बिहार में करीब 2 दशक तक सीएम पद पर रहने से पहले भी नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट में बड़े फेरबदल की चर्चा के बीच नीतीश कुमार को मंत्री पद देकर उनके अनुभव का लाभ उठाने की योजना बन रही है। दरअसल एनडीए में शामिल जदयू की मजबूत स्थिति को देखते हुए अब उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक अहम जिम्मेदारी देकर उनकी पार्टी को खुश करने की चर्चा चल रही है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि नीतीश अभी मंत्री बनकर दिल्ली में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में फंसने की बजाय बिहार में ही रहकर जदयू को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हालांकि केंद्रीय स्तर पर या जेडीयू की ओर से अब तक नीतीश कुमार को मंत्री बनाए जाने पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। फिलहाल सवाल यह भी है कि अगर नीतीश कुमार को, जो कि राज्यसभा सांसद बने हैं, उनको अगर जिम्मेदारी दी भी जाती है तो कौन से पद की दी जाएगी, क्या उनको लेकर फैसले हो सकते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि कुछ मंत्री टारगेट पर है जिनको हटाया जा सकता है। इनमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी बताया जा रहा है। चर्चाओं में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम भी चल रहा है। यानी कि इनको लेकर अटकल है कि अगर कोई फेरबदल होता है तो इन नामों के आगे पीछे कोई बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने अलग अलग समय पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करी है। फिलहाल यह भी बताया जा रहा है कि यूपी के नजरिए से भी कुछ बड़े बदलाव किए जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर इलेक्शन है, और पंजाब के नजरिए से भी। फिलहाल जिस तरीके से चर्चा थी कि सूत्रों के हवाले से बताया गया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर गाज गिर सकती है, बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि पेपर लीक मामले के बाद से बुरे फंसते नजर आए थे, और इसके अलावा कई और अन्य विषयों पर भी चर्चा चल रही है। फिलहाल देखते हैं कि अंतिम मोहर क्या लगती है नीतीश कुमार को लेकर। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।